नमस्कार, मैं ममता पंकज, ये रहा सत्ता एक्सप्रेस और बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के परिवार का मामला जो है गरमाया हुआ है, उन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाता हुआ विपक्ष जो है सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। अब इन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव के परिवार और पार्टी पर जो है डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जो है चर्चा सामने आई है और इन सारी चीज़ों को लेकर आनन-फानन में लालू प्रसाद यादव के द्वारा जो है अपने बेटे को जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। इसके साथ ही साथ परिवार से भी जो है उन्हें बेदखल कर दिया गया। अब इन सारी चीज़ों को लेकर विपक्ष हमलावर है और विपक्ष इन सारी चीज़ों को जो है परिवार का ड्रामा बता रहा है। कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो पब्लिक को गुमराह करने की जो है इसको चाल बता रहा है और उसका कहना है कि इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो परिवार को पहले से ही थी कि अनुष्का यादव के साथ वो रिलेशनशिप में है। लेकिन परिवार के द्वारा जो है कोई भी विरोध नहीं किया गया था और उसके चलते वो लगातार उसके साथ में रह रहे थे। अब इन सारी चीज़ों के चलते भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के हाथ जो है एक बड़ा मुद्दा लग गया है और भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से ही जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव फतेह करने के लिए जो है सक्रिय है और इन सारी चीज़ों को लेकर बिहार में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रणनीति भी बनाई जा रही है। इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा हथियार जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है, जिसका पूरा फ़ायदा जो है उठाती हुई भारतीय जनता पार्टी नज़र आ रही है और इन सारी चीज़ों के चलते रणनीति भी जो है बनाई जा रही है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से आतंकवाद को चुनौती देते हुए कहा था कि आतंकवाद का जो है वो खात्मा कर दिया जाएगा और आतंकवाद में ऐसी सज़ा जो है सोची नहीं होगी, वैसी सज़ा उन्हें दी जाएगी। कहीं न कहीं काफ़ी जो कहा जा सकता है दमदार उनका भाषण था। अब इन सारी चीज़ों के चलते भारत के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया गया था, जिसके चलते पाकिस्तान के घर में घुसकर उसके 9 आतंकी ठिकानों को नस्ते-नाबूद किया गया था और इसमें पाकिस्तान के हर बार का जो है वो हर बार को जो है निष्क्रिय करते हुए भारत के द्वारा मुँहतोड़ जवाब दिया गया। हालाँकि दोनों देशों के बीच सीज़फायर का ऐलान हो गया, लेकिन इसका फ़ायदा सीधे तौर पर केंद्र सरकार को होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब देशभक्ति की भावना होती है, तो जनता जो है उसकी लहर में बह जाती है और उसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हुई जो है भारतीय जनता पार्टी नज़र आ रही है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के करप्शन के मामले जो है काफ़ी चर्चा में छाए हुए हैं, वहीं पर उनके परिवार का विवाद जो है वो छाया हुआ है, जिसको लेकर उनके परिवार के ऊपर अनैतिक आचरण के जो है वो आरोप भी लग रहे हैं। वहीं पर ये भी कहा जा रहा है कि जब उन्होंने अपनी बहू को जो है वो घर से बाहर निकाला था, तब उन्होंने नैतिकता के बारे में क्यों नहीं सोचा। उनकी एक बहू है जिसके द्वारा जो है पूरे परिवार के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया गया है। इसके साथ ही साथ तेजप्रताप यादव के डिवोर्स का मामला भी कोर्ट में चल रहा है। दूसरी तरफ उनकी शादी अनुष्का यादव से होने की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसको लेकर विवाद गरमा गया और इन सारी चीज़ों के चलते जो है कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इन सारी चीज़ों के चलते लालू प्रसाद यादव के जिन घोटालों से जो है संबंध रहे हैं या नाम उनका उन घोटालों में उछाला गया था, उन सारी चीज़ों की चर्चा भी जो है विपक्ष के द्वारा की जा रही है। तो लालू प्रसाद यादव की बात करें तो उनका जो है वो विवादों से चोली दामन का जो है वो साथ रहा है और इन सारी चीज़ों में जो है चारा घोटाला जो है एक बहुचर्चित जो है घोटाला है, जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव को जो है घेरने की कोशिश की जाती रही है। चारा घोटाले के साथ-साथ तेजप्रताप यादव का विवाद भी जो है अब छाया हुआ है और इसके साथ ही साथ बिहार में जंगल राज तक जो है वो पहुँची बात और इन सारी चीज़ों के चलते जंगल राज की जो है चर्चा काफ़ी तेज़ी से, हालाँकि तेजस्वी यादव ने पार्टी को सँभालने की पूरी कोशिश की थी और शुरुआत में जिस तरह की रणनीति चुनाव प्रचार को लेकर बनाई गई थी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जो है दोनों ने मिलकर काफ़ी चुनाव प्रचार भी किया था और काफ़ी युवा जो है उनके साथ आया हुआ नज़र भी आया था। यानी कि काफ़ी बेहतर स्थिति जो है वो तेजस्वी यादव के कारण आरजेडी की दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस तरह से विवाद ये सामने आया है, उससे कहीं न कहीं उसे जो है वो खतरा जो है पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका फ़ायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू उठाती हुई नज़र आ रही है। तो लालू प्रसाद यादव की बात करें तो उनका नाम सबसे पहले चारा घोटाले से जो है जोड़ा गया था और ये बिहार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कांड जो है माना जाता है। 1996 में जो है वो चाईबासा के डिप्टी कमिश्नर ने यानी कि अमित खरे ने जो है पशुपालन विभाग के दफ्तरों में जो है छापे मारे थे। तो फर्जी बिलों और दस्तावेजों को जो है वहाँ से बरामद किया गया था और इस घोटाले में पशुपालन विभाग के नाम पर 950 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई थी। लालू प्रसाद यादव उस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर थे और इन सारी चीज़ों के चलते उन्हें मुख्य आरोपी जो है बनाया गया था और उनके साथ
कई नेता और अफसर भी जो है इस कांड में फंसे थे। इसके साथ ही साथ बेनामी संपत्ति को लेकर भी जो है वो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का नाम जो है उछलता रहा है। तो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर 1000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति बनाने का इल्जाम है। 2017 में जो है आयकर विभाग ने जो है इन सारी चीजों को लेकर ईडी ने लालू प्रसाद यादव के कई ठिकानों पर छापे मारे थे। सिर्फ लालू प्रसाद यादव पर ही नहीं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और बेटे तेजस्वी यादव की संपत्ति भी जो है उस सारी चीजों के चलते अटैच की गई थी। ये संपत्तियां पटना से लेकर गुरुग्राम तक जो है फैली है। जांच एजेंसियों का दावा है कि लालू परिवार ने जो है गलत तरीके से दौलत जमा की है। इसके साथ ही साथ विपक्ष भी जो है आरोप लगा रहा है कि उनके पास 1 बीघा जमीन थी, अब कैसे उनके पास में 49 बीघा जमीन जो है हो गई है। कहीं ना कहीं उन्होंने जो है अनैतिक तरीके से जो है पैसा कमाया है। इसके साथ ही साथ मीसा भारती का फार्म हाउस जो है काफी विवादों में रहा है और इसकी भी चर्चा काफी जोर शोर से होती रही है। तो लालू परिवार का एक और बड़ा विवाद है मीसा भारती से जुड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो है उनके जो सीए थे राजेश अग्रवाल, उनको ईडी ने जो है गिरफ्तार किया था। तो उन्होंने ईडी को बताया था कि एक शेल कंपनी के जरिए 1.20 करोड़ रुपए को जो है वो काले धन से सफेद जो है किया गया था। इस पैसे को जो है मीशा ने दिल्ली के पिछवासन में एक फार्म हाउस जो है खरीदने के लिए इस्तेमाल किया था, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए जो है बताई जाती है। मामला अभी जो है बेनामी संपत्ति से जुड़ा हुआ है और लालू प्रसाद यादव के लिए जो है एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। इसके साथ ही साथ जंगल राज का ठप्पा भी जो है वो लालू प्रसाद यादव के ऊपर लगाया जाता रहा है। और इन सारी चीजों के चलते कहा जाता है कि जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो वहां पर अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया था। तो 90 के दशक में जो है लालू यादव ने यानी कि 1990 से लेकर 1997 तक बिहार के सीएम जो है वो रहे थे और इस दौरान उन पर जो है बिहार में अपराध का ग्राफ जो है बढ़ाने का इल्जाम लगा था। विपक्ष दल लालू के राज को जो है जंगल राज कहकर तंज जो है कसते हैं। लूट, हत्या और छिनैती जैसी जो है वारदातें बढ़ने की वजह से लालू पर जो है कानून व्यवस्था ठीक न करने का जो है आरोप लगाया था। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बद से बदतर होती चली गई थी और ये बात आज भी उनके खिलाफ सियासी हथियार की तरह जो है इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही साथ तेज प्रताप यादव का ताजा मामला है जिसको लेकर विवाद गरमाया हुआ है। तो लालू प्रसाद यादव के लेटेस्ट ड्रामे में जो है वो तेज प्रताप यादव का मामला शामिल है। एक लड़की के साथ जो है उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद लालू यादव ने जो है तेज प्रताप यादव को आरजेडी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। परिवार से भी जो है उनका रिश्ता जो है वो तोड़ दिया गया है। तेज प्रताप यादव की शादी 2018 में जो है पूर्व सीएम दरोगा राय की पोती ऐश्वर्या राय से हुई थी। लेकिन ये रिश्ता जो है शुरू से विवादों के घेरे में रहा है और ऐश्वर्या राय ने राबड़ी देवी और मीसा भारती पर मारपीट का इल्जाम लगाया था। इसके चलते उनके ऊपर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया गया था। इसके साथ ही साथ डाइवोर्स का भी केस फाइल किया गया था और ये केस जो है फिलहाल सुनवाई के जो है वो मोड में है और इन सारी चीजों के चलते ऐश्वर्या राय को भी जो है एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसके चलते लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये मामला जो है अभी कोर्ट में है और इन सारी चीजों को लेकर जो है विवाद और भी गर्माता जा रहा है, क्योंकि तेज प्रताप यादव की शादी का जो मामला सामने आया है उससे कहीं ना कहीं इस मुकदमे में जो है प्रभाव पड़ेगा और जिस तरह की बातें जो है ऐश्वर्या राय कहती आई हैं, कहीं ना कहीं उन बातों में अब सच्चाई जो है नजर आ रही है। क्योंकि अगर 12 साल से तेज प्रताप यादव किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे तो उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ शादी परिवार की जो है जोर जबरदस्ती के चलते जो है की थी। अब इन सारी चीजों के चलते परिवार और तेज प्रताप यादव दोनों के ऊपर जो है इन सारी चीजों को लेकर इल्जाम जो है लगाए जाएंगे। ये मामला जो है अभी कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में हालांकि खबरें आ रही थी 31 करोड़ रुपए तक की एलिमनी के ऊपर निगोशिएट किया जा रहा था, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन अब एक बड़ा मुद्दा जो है साथ जो है वो आया है और इन सारी चीजों के चलते अब ऐश्वर्या राय जो है इन सारे मामलों को लेकर अगर वो एलिमनी की डिमांड कर रही है तो अपनी डिमांड जो है वो शर्तिया तौर पर जो है बढ़ाने के मूड में जो है वो रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से उनका एक स्टेटमेंट सामने आया इस मुद्दे के सामने आते ही वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के संकेत है कि आने वाले दिनों में वो तेज प्रताप यादव की मुश्किलें जो है बढ़ाने वाली है। इसके साथ ही साथ तेज प्रताप यादव ने जो है सफाई दी है कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ था, लेकिन लालू यादव ने जो है उनकी बात को कोई भी तवज्जो नहीं दी और फिलहाल उन्हें पार्टी से जो है निष्कासित कर दिया। अब इन सारी चीजों के चलते देखना होगा कि तेज प्रताप यादव का क्या स्टेटमेंट सामने आता है।
हालाँकि तेजस्वी यादव ने जो है इन सारी चीज़ों के चलते लालू प्रसाद यादव का साथ दिया है और शुरू से ही आपने देखा तेजस्वी यादव को जो है बढ़ाने की कोशिश लालू प्रसाद यादव के द्वारा जो है की जाती रही है। वहीं पर तेज प्रताप यादव को जो है उतना कहा जा सकता है तेज़ी से जो है वो राजनीति में नहीं जो है उन्हें सपोर्ट किया गया और कई बार ऐसा भी हुआ कि उनके हाथ से माइक भी छीन लिया गया। यानी कि पार्टी में जो है उनकी स्थिति को काफ़ी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। वहीं पर तेजस्वी यादव जो है पार्टी के सर्वेसर्वा बने हुए हैं और क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जो है वो अ, हेल्थ जो है वो कंडीशन ठीक नहीं है जिसके चलते लगातार तेजस्वी यादव सत्ता में और पावर में बने हुए हैं और ऐसे में कुछ लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने अपना दांव चला और उसके चलते घर और पार्टी दोनों से जो है तेज प्रताप यादव को बाहर कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा उछाला जाएगा और कहीं न कहीं इसका खामियाज़ा लालू प्रसाद यादव को जो है उठाना पड़ेगा? क्योंकि सीधे तौर पर जो है आरजेडी के ऊपर जो है जेडीयू आरोप लगा रहा है कि इस इलेक्शन में जो है वो लालू प्रसाद यादव को वोट ना दिया जाए। जिस तरह से उन्होंने अनैतिकता का व्यवहार अपनी बहू के साथ किया है, उसने डोमेस्टिक वायलेंस का जो है केस भी फाइल किया है, तो हमारे बिहार की बेटी के साथ में जब इस तरह का अत्याचार लालू प्रसाद यादव के परिवार द्वारा किया गया, जब अपने घर परिवार की बहू-बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो बाहर की बेटियों को क्या सम्मान देंगे? यानी कि मुद्दा काफ़ी गरमा गया है और महिला गरिमा के नाम पे जो है वो विपक्ष हमलावर होगा और इन सारी चीज़ों से कहीं न कहीं जो है वो विपक्ष को फ़ायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए